Hello friends, myself Anupam Budania. So we are starting on with this Photoshop. Photoshop actually used for photo editing. यह एक मल्टी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक एडिटिंग वाले पर्सन यूज करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर भी यूज करते हैं और कलर स्टूडियो वाले भी इसको यूज करते हैं। आप चाहें तो नया फोटोग्राफ इसके अंदर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वेक्टर बेस इमेज या फिर पहले से ही बनी हुई फोटोग्राफ को एडिट भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में हम टूल बार को समझने के लिए पहले से ही बनी हुई फोटोग्राफ को ओपन कराते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपके इस सॉफ्टवेयर का लुक का, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, दिस इज योर टूल बार, और ये कुछ सब्सिडरी विंडोज हैं जिन्हें पैलेट्स कहा जाता है, जिनके थ्रू हम हमारे वर्क को इन्हेंस करते हैं। फोटोशॉप में फाइल या फोटोग्राफ ओपन कराने के 2-3 तरीके हैं। फाइल में गए आप, फाइल में आपको ऑप्शन मिलता है ओपन में यहाँ से जिस भी ड्राइव में आपकी फ़ोटोग्राफ रखी हुई है उसको ओपन कर लीजिए। जिस भी फ़ोटोग्राफ पे आपको काम करना है सिंपली माउस से उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। सपोज इस वाली फ़ोटोग्राफ पे हमें काम करना है, इसको ओपन कर लीजिए। दूसरा तरीका, आप इसको फाइल ब्राउज़र से भी फ़ोटोग्राफ को ओपन कर सकते हैं। फाइल ब्राउज़र पर क्लिक किया, यहाँ से पाथ सेट कर लीजिए जिस भी ड्राइव में आपकी फ़ोटोग्राफ रखी हुई हैं, और सिंपली उस फ़ोटो पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। लेकिन आई सजेस्टेड यू कि फाइल ब्राउज़र से फाइल ओपन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट कंज्यूम रैम ऑफ योर मशीन। आपकी मशीन के अंदर जितनी रैम है उसको कंज्यूम करता है फोटोशॉप, दैट इज़ 50%। जैसे 1 GB रैम आपकी मशीन के अंदर है तो उसको 50% उसको कंज्यूम करता है फोटोशॉप, और उस 50% में कुछ परसेंटेज भाग फाइल ब्राउज़र कंज्यूम करता है फाइल को ओपन कराने के लिए। जैसे आई जस्ट टेल यू वेयर वी कैन फाइंड दिस लोकेशन। एडिट में आपको ऑप्शन मिलता है प्रीफरेंस में ऑप्शन मिलेगा मेमोरी एंड इमेज केस। इसमें ये हमें दिखा रहा है जो हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है वो 1717 MB रैम हमारे पास मशीन के अंदर अवेलेबल है, और 50% कंज्यूम कर रखा है फोटोशॉप ने। लेटेस्ट अबाउट द बेसिक शॉर्टकट ऑफ फोटोशॉप। कीबोर्ड से जब आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो इट्स जूम, और जब माइनस प्रेस करोगे तो ये छोटा होगा। मैक्सिमम 1600% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। कंट्रोल +0 के साथ ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है। मैं न्यूमेरिक पैड की बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर कोई सा भी यूज लें, सेम वर्क होगा। ये सब्सिडरी विंडो आपके सामने आ रही हैं। अगर आप इन्हें ऑफ करना चाहते हैं तो यू कैन प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड। जब कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करेंगे तो ये जो सब्सिडरी विंडो है ये हाइड हो जाएंगी। जब दोबारा अगेन आप इसको टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगे। वर्किंग सेक्शन में सबसे पहले हम टूल बार को डिस्कस करते हैं। टूल बार में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है मूव टूल किसी भी एरिया को मूव करने के लिए काम में आ जाता है। मैं अपना माउस पॉइंटर मूव टूल के ऊपर लेके गया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही आप माउस पॉइंटर अपनी इमेज के ऊपर लेके गया और इसको मूव करके इसको ड्रॉप करता हूँ तो हमारे पास मैसेज आता है कोड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक। फोटोशॉप में लेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर एक इमेज को अलग लेयर पे रखा जाता है। लेयर कोई अलग चीज़ नहीं है। आप बोल सकते हैं
मल्टीपल इमेज एक ही जगह रखी गई हैं और उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है लेयर के थ्रू। लेयर का सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर ये विंडो आपके सामने नहीं आ रही है तो यू कैन प्रेस F7 फ्रॉम द कीबोर्ड। जब कीबोर्ड से आप F7 प्रेस करोगे तो ये जो लेयर का सेक्शन आपके सामने शो हो जाता है। या फिर विंडो मेनू में भी आपको इसका ऑप्शन मिलता है लेयर। अब जो ये लेयर सेक्शन है इसके अंदर जो ये लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लॉक आप इसको हटाएंगे तभी आप इसको मूव कर पाएंगे। लॉक हटाने के भी 2-3 तरीके हैं। माउस पॉइंटर आप अपने इस लॉक के ऊपर लेके गए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते आपके पास ऑप्शन आता है लेयर 0 प्रेस, ओके प्रेस करते आपका ये लॉक है वो हट जाता है। दूसरा तरीका लॉक हटाने का, लेयर मेनू में गए, न्यू में आपको ऑप्शन मिलता है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, ओके प्रेस किया, लॉक हट गया। अब आप इसको मूव कर सकते हैं दिस वे। पर आपने देखा होगा जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये जो इसको एरिया इसको जो मिला हुआ है, जो ये चेक बॉक्स या जो आपको इसको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कैनवस एरिया, और ये ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इमेज। ये जो कैनवस एरिया इसको मिला हुआ है, जो ये बाउंड्री इसको मिली हुई है इसी के अंदर मूव कर रही है, ये इससे बाहर नहीं जा रही है। ये जो कैनवस एरिया इसकी बाउंड्री है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन मूव टू इमेज मेनू। इमेज में आपको ऑप्शन मिलता है कैनवस साइज, यहाँ से आप इसकी जो ये कैनवस एरिया है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि जो ये हमारी इमेज है बिल्कुल सिमिलर इमेज इसके बराबर में हम इसको लगाना चाहते हैं, बराबर ऐसे इसकी डुप्लीकेट इमेज इसके बराबर लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या किया, हम इमेज मेनू में गए, इमेज में कैनवस साइज पे क्लिक किया। कैनवस में हमें ऑप्शन मिलता है विड्थ और हाइट के कि किस चीज़ में हमको चेंजमेंट करना है। जैसे अब हम इसके डुप्लीकेट इसमें एक बराबर इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ओबियसली हमें इसकी विड्थ में चेंजमेंट करना होगा। राइट नाउ विड्थ का डायमेंशन इज दिस 5.083। अब मैथमेटिकल फॉलो में यूज़ करूँ तो दैट विल बी क्लमजी फॉर अस मेक द डबल इफेक्ट। तो ज़्यादा सिंपल तरीका क्या होगा, आप यहाँ से परसेंटेज चूज कर लीजिए और 100 का 200 कर दीजिए। अगर मैं आपसे 5.083 का डबल पूछता तो थोड़ा टिपिकल हो जाता, इसलिए हमने परसेंटेज करके 100 का डबल कर लिया, ओके कर लिया। ओके प्रेस करते हैं आपको बैकग्राउंड में इफेक्ट नज़र आया होगा कि जो हमारा कैनवस एरिया है वो थोड़ा बड़ा होके आ गया। अपनी इमेज को एक कोने में ले जाके सेट कर दीजिए। अब इसी काम को हमको डुप्लीकेट करना है। जो इमेज लगी हुई है बराबर सिमिलर फोटोग्राफ इसके बराबर है, हमें एक और लगानी है। अब डुप्लीकेट करने के भी 2-3 तरीके हैं। लेयर मेनू में गए, आपको ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट लेयर, ओके प्रेस किया, आपका डुप्लीकेट हो जाता है। मूव टूल से इसको एक कोने में ले जाके इसको सेट कर दीजिए दिस वे, ये डुप्लीकेट हो गया। दूसरा तरीका डुप्लीकेट करने का, मैं अंडू कर रहा हूँ Ctrl+Z। हाँ, अंडू इफ़ यू गो फॉर Ctrl+Z आपका एक बार अंडू होगा। जैसे मैं Ctrl+Z मैंने किया, अंडू हो गया, दोबारा Ctrl+Z किया, ये रेडू हो रहा है। अगर आप ज़्यादा बार अंडू करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रेस Ctrl+Alt+Z। आपका ज़्यादा बार आप इससे अंडू कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप बैकवर्ड। दूसरा तरीका डुप्लीकेट करने का, आप इसको ड्रैग करें और ड्रैग करके आप इसको इस जगह ले जाके इसको छोड़ दीजिए, आपका डुप्लीकेट हो जाता है। अगेन यू कैन ड्रैग इट, अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, डिलीट हो जाता है। अगली चीज़ हम चाहते हैं इसको कीबोर्ड से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ द माउस पॉइंटर इज नाउ इन शेप ऑफ एरो। आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें तो डबल एरो में से आ जाता है, और इसको इस
ड्रैग करके छोड़ दीजिए, डुप्लीकेट हो जाता है। तो वेरियस मेथड आर देयर डुप्लीकेट। अच्छा, लेयर का कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे सपोज राइट नाउ अभी इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मूव हमारी ये वाली हो रही है। जैसे देखिएगा, मैं इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ तो हमारी ये वाली लेयर हो रही है। ऐसा इसलिए कि ऊपर हमारे पास, क्योंकि जो हमारी लेयर हाईलाइटेड होती है वो वाली मूव करती है। जैसे अभी ये वाली लेयर हमारी हाईलाइटेड है और मैं इसको इस वाली लेयर पे ले जाके मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो राइट में जो हमारी इमेज है वो वाली मूव हो रही है। ऐसा इसलिए कि हमारे पास ऊपर ऑप्शन मिलता है ऑटो सेलेक्ट लेयर। इससे अब क्या होगा कि जो हमने जो लेयर पे क्लिक करेंगे वो वाली लेयर हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। देखिएगा, जैसे मैंने इस वाली लेयर को मूव करता हूँ तो ये वाली सिलेक्ट हो गई, ये करूँगा तो ये वाली होगी। नेक्स्ट इशू मैं ये चाहता हूँ इसको अब फ्लिप करना। फ्लिप मीन्स आपने मिरर में देखा होगा कि जो इमेज देखते हैं वो हमें उसका रिफ्लेक्शन होके आता है, उसमें मिरर इफेक्ट हमें दिखाई देता है। वैसे ही हमारी जो ये इमेज है उसमें मिरर इफेक्ट हम डालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यू कैन मूव टू एडिट मेनू। एडिट में आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो क्या हुआ, जो हमारी जो इमेज है वो फ्लिप होके आ गई। दिस वे ए नाइस इफेक्ट यू कैन क्रिएटेड बाय द फ्लिपिंग, दिस कॉल मिरर इमेज। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, सेकंड वाला है एल्पेटिकल मार्क्यू टूल, थर्ड सिंगल रो एंड लास्ट है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल हमने सिलेक्ट किया। इसको समझने के लिए हम एक इमेज ओपन करा लेते हैं। हम वाली कौन सी इमेज ओपन कराए हैं, सपोज ये वाली इमेज हमने ओपन करा लिया। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया, इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया। अब वी आर कॉपी एंड पेस्टिंग यूजिंग Ctrl+C एंड Ctrl+V टेक्निक। नई लेयर बन के आ गई। कॉपी एंड पेस्ट करते ही मूव टूल से इसको ले जाके इसको इस तरह सेट कर दीजिए। अगर आप इसको स्ट्रेट मूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया और अगर आप इसे टेढ़ा भी करना चाहोगे तो यह नहीं जाएगा। इस तरह से आप रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के यूज से डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा है कि द लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज इज नॉट नाइस। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से पता लग रहा है कि हमने इसे कॉपी एंड पेस्ट करके लगाया हुआ है। एग्जैक्ट ओरिजिनलिटी इसके अंदर नहीं आ पा रही। तो इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। सिलेक्शन के समय दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले वाली ये जो लेयर है उसको मैं हटा देता हूँ। दोबारा से सिलेक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे सिलेक्शन के समय इस बार कि हम इसके अंदर फेदर डालेंगे। फेदर का हिंदी मीन्स क्या होता है, पंख। पंख में आपने देखा होगा कि जो पंख होते हैं वो बीच से तो होता है गहरा, और जो साइड के उसके जो एजेस होते हैं वो कुछ पिक्सल धुंधले होते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमें उसके अंदर दिखाई देती है। वैसे ही हम इसमें जैसे जो हमारी जो इमेज है उसके अंदर फेदर डालेंगे
तो जो इसके जो आजू बाजू के जो कुछ आजू बाजू के जो कॉर्नर है वो कुछ पिक्सल हमें इसके अंदर धुंधले हो जाएंगे। फेदर डालने के लिए सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट में अपन को ऑप्शन मिलता है फेदर। अब कितना फेदर यहाँ पे डालना चाहिए, जितनी बड़ी हमारी फोटोग्राफ है उसका 10% फेदर हमें इस डालना चाहिए मिक्सिंग के केस के अंदर। अब हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा कि कितनी बड़ी फोटोग्राफ है, कितना हमें इसके अंदर फेदर डालना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, यू कैन मूव टू विंडो मेनू। विंडो में आपको ऑप्शन मिलता है इन्फो, यहाँ से हमें ये विड्थ और हाइट के दिखा रहे हैं कि कितनी हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ और हाइट है। अब जो ये विड्थ जो हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है उसका जैसे 5.417 इसकी विड्थ है, उसका 10% हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम इसका 10% डाल देते हैं। सेलेक्ट फेदर 10% डाल दिया, मतलब 4। ओके प्रेस किया। फेदर डालते हैं क्या हुआ है, जो इसके आजू बाजू के जो कॉर्नर है वो कुछ पिक्सल जो राउंडेड हो चुके हैं। अब दोबारा हम इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, और पेस्ट किया कंट्रोल V, और माउस से मूव टूल से इसको ले जाके इसको इस तरह से इसको छोड़ दीजिए। जितने आप लगाना चाहते हो, जैसे दोबारा इसको सिलेक्ट किया, हम इसमें दोबारा फिर इसमें फेदर डाल देते हैं। विंडो इन्फो 0. फेदर डाल देते हैं। सेलेक्ट फेदर में इसमें फेदर डाल दिया 5। ओके, सेलेक्ट कंट्रोल C, कंट्रोल V, मूव टूल से इसको जितना चाहें आप इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। दिस वे। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये कॉपी एंड पेस्ट करके लगाया हुआ है, फेदर यूज किया हुआ है इसमें, इसलिए पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है एलिप्टिकल मार्कर टूल। इसको समझने के लिए भी the same sort of work you can also do you with help for elliptical marquee tool। elliptical marquee tool से भी आप ये सेम वर्क करोगे जो हमने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के अंदर किया था। इसके अंदर भी हमें जो एरिया है वो सेलेक्ट करके जितना फेदर डालना है वो फेदर डालेंगे। इसको समझने के लिए हम एक इमेज ले लेते हैं, सपोज कौन सी वाली लें, सपोज ये वाली एक इमेज हम ये ले लेते हैं, दूसरी 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 दूसरी
दूसरी चलो ये वाली ले लेते हैं। दोनों इमेज ओपन करा लिए। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो लड़के वाली फ़ोटोग्राफ, जो ये लड़के की फ़ोटोग्राफ है ये लड़की वाली पे आ जाए, और ये लड़की वाली फ़ोटोग्राफ है ये लड़की की, या लड़की वाली फ़ोटोग्राफ लड़के पे आ जाए। तो हमने ये लिया, एलिप्टिकल मार्कर टूल ले लिया, लड़के वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया, फेदर डाल देते हैं हम इसके अंदर। सिलेक्ट फेदर, कंट्रोल सी, और इसको लड़की वाली ले जाके इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से आप एलिप्टिकल मार्कर टूल से चेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरी इमेज एग्जाम्पल के लिए सपोज ये वाली इमेज हम ओपन करा लेते हैं। कंट्रोल प्लस के साथ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एलिप्टिकल मार्कर टूल लिया, इसको मान लो सेलेक्ट किया, इसमें फेदर डाल देते हैं हम। सेलेक्ट फेदर, वाइप का फेदर डाल दिया, ओके किया, कंट्रोल सी, और इसको इस तरह ले जाके पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, इस तरह आप इसको लगा दीजिए। ये जो इमेज है इसमें ये बैकग्राउंड है थोड़ा सेम है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही पेस्टिंग में। ये नाइस इफेक्ट आता है अगर आपकी जो इमेज है वो साफ है तो। इस तरह से नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है सिंगल रो मार्कर टूल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंगल रो मार्कर टूल। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। ओके।